समाजिनासुरवनो मुखत्करत् प्राणाहु गंशीतारिशत ओम पैसत्सु समुद्भूतं मधुरालं सजीप्रं दध्यानीतं मयादेव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवः स्वः गणेशंकाभ्यां सूर्यान्नो ग्रहमंडल देवता वरुणाद्या वाहित देवताभ्यं दधेः स्नानं समर्पयामि दधेः स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि तो स्वाहा कृतं वक्ष्यव्यं नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदस्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवः स्वः गणेशंकाभ्यां नेकतन्त्रेणावाहि सर्वदेवतां वरुणाद्या वाहित देवताभ्यो नमः घृत स्नानं समर्पयामि। अर्जुन पंडित का जो मुहूर्त है तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज छठ का महापर्व है तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा की। और बिल्कुल आज बहुत ही शुभ दिन अर्जुन पंडित का मुहूर्त हो रहा है तो मैं पवन जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि ये फिल्म बने और सुपर हिट हो, ऐसी हमारी कामना है। और आप छठ मैया की पूजा की आज बात करते हैं तो आप किस तरह मना रहे हैं, क्या किस तरह? मैं तो मुंबई में हूँ तो मैं तो सिर्फ अपने गीत संगीत से ही मना रही हूँ क्योंकि आज हम लोग का शो है भाईंदर में। और बाकी घर में हमारे छठ होता है बिहार में, क्योंकि ये बिहार का ही है छठ और बिहार में मम्मी पापा सब लोग घर के लोग मतलब करते हैं। मैं मुंबई में हूँ, आज दूर हूँ, लेकिन फिर भी दिल से मैंने सुबह ही पूजा की है, सारी चीज़ें की है। और मुंबई की बात करते हैं तो आज आप कुछ अपना छठ माई के बारे में कुछ प्रोग्राम है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? बिल्कुल, आज भाईंदर में बहुत बड़ा शो है जहाँ पे भोजपुरी की सारी हस्तियाँ मौजूद होंगी, तो वहाँ पर शो है तो मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगी। बिल्कुल आइए और छठी मैया के गुण गाइए और उनके गुणगान का लुत्फ उठाइए। आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है छठ के मायने कुछ जरा बताइए। देखिए, छठ के मायने तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग कहते हैं कि सबसे कठिन व्रत जो होता है वो छठ माँ का ही होता है। हमारे यहाँ बिहार में इसकी तैयारियां लोग हफ्ते भर पहले से शुरू कर देते हैं। 3 दिन से लोग व्रत करते हैं और जैसा कि आज शाम को अर्घ देंगे और कल लास्ट सुबह अर्घ देंगे, उसके बाद छठी माई को हम मनाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सारी चीज़ों की तैयारी होती है इतने दिन पहले से, क्योंकि दीपावली के तुरंत बाद छठ होता है। सभी बहुत खुशी से मनाते हैं। और बिल्कुल, मेरा एक बहुत ही प्यारा छठ का गीत आया है, मैं आपको वो सुना देती हूँ। पथ पान फूलवा से अर्जी लगाइले, करी बरतिया तो हार हो, करे बरतिया तो हार हो, करे बरतिया तो हार हो। हे छठी मैया है अर्जी लगाइले, निक सुख रहे परिवार हो। हे छठी मैया है अर्जी लगाइले, निक सुख रहे परिवार हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को छठ पूजा की। थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल है, जो बिग बॉस में लगातार बातचीत हो रही है मोनालिसा के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे? जो सोशल मीडिया में उनकी पहले रिलेशनशिप की तस्वीरें शेयर हुई, तो क्या कहना? एक्चुअली सच पूछे तो जो भी होता है वहाँ पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक टास्क होता है, ठीक है। और वो ओपनली किसी एक को पता होता है, तो वो टास्क, चाहे वो मोनालिसा जी ने कोई भी सीन किया हो, चाहे वो क्या स्नान का सीन किया हो कि हाँ आज उनको नहाना है बाबा जी के साथ, ओम बाबा जी के साथ, या मनु जी के साथ किसका सीन हो, जो भी हो, तो वो सारे टास्क के ऊपर निर्भर करते हैं। इसके लिए मैं उनको कोई ब्लेम नहीं करना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि मोनालिसा जी लास्ट तक रहें और हमारी भोजपुरियों की शान कायम रहे कि बिग बॉस से कोई हीरोइन गई है तो बिल्कुल वो जीत कर आए। मेरी तो यही बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच। जोधा अर्जुन पंडित पिक्चर बहुत अच्छा बन रही है और जगदीश जी अपना डायरेक्टर हैं और फाइट मास्टर
मैं हूँ उसमें करने के फाइट एक्शन किस तरह का फाइट किया सर? रियल लाइफ में कितना फाइट करते हैं आप? रियल में तो हम लोग नकली ही करते हैं, रियल कहाँ करते फाइट। अभी जो सीन होता है उसके हिसाब से एक्शन करते हैं हम लोग। और स्टोरी का जो अभी जगदीश बताएंगे मेरे को एक्शन कैसा करना, क्या करना है। किस तरह का फाइट है सर इसमें? इसमें एक्शन बहुत जबरदस्त है फाइट। सर अभी हाल ही में कौन सी इनको फाइट मारने से कुछ गलती से कुछ लग गया था, हाँ। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं उसको तो गलती से लग गया था, लगता नहीं है लेकिन, और उसको वो मास्टर के ऊपर होता है और रियल जान के नहीं मारते उसको, वो लग जाता है गलती से। आप किस तरह अपनी सेफ्टी रखते हो स्टार कास्ट के लिए और आप खुद अपने लिए? जैसा सीक्वेंस होता है उसको पहले उसको बताते हैं हीरो को कैसा क्या करने का। उसके बाद पहले हमारा लड़का रेसल करके बताता है, उसके बाद में उसको हीरो को चढ़ा के भी रेसल करा टेक करते हैं हम लोग शूटिंग में फाइट का। आज सर छठ पूजा क्या कहना चाहेंगे? छठ पूजा को मैं सब क्या ही बोल, चलो थैंक यू। सबसे पहले तो मैं सबको प्रणाम कहना चाहूँगी। मैं नेहा श्री और अर्जुन पंडित में पवन जी के अपोजिट में काम कर रही हूँ। जगदीश शर्मा जी के साथ ड्रीम था मेरा काम करना, जो इस फिल्म के थ्रू पूरा होने जा रहा है। और कुछ कारण ये क्या बोलते हैं, छठ पूजा आज है, तो मैं वैसे तो मैं पंजाब से हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने सभी भोजपुरी जो भी भाई बहन हैं उन सबको छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और अच्छा लग रहा है, आज मेरी फिल्म का मुहूर्त है और सब लोग इकट्ठे हुए हैं। किस तरह का किरदार है आपका इस फिल्म में, उसके बारे में कुछ बताइए। जर्नलिस्ट हूँ मैं इसमें, और जैसे समाज के लिए जो लड़कियाँ लड़ती है, जो जैसे मर्दानी टाइप करेक्टर आया था, इस टाइप का कुछ करने को है इसमें। तो जर्नलिस्ट क्यों कुछ रिसर्च किया है? जर्नलिस्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है किरदार रहता है, तो क्या आपने इसके लिए क्या किया? इसमें एकदम डिफरेंट कैरेक्टर है, मैं भी फर्स्ट टाइम प्ले करूँगी। तो जगदीश जी है, बाकी तो अभी स्क्रिप्टिंग पे हम लोग बैठेंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि कैसे क्या करना है। पवन सिंह के साथ आप कर रहे हैं, तो व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस, मतलब मेन लीड पर आप कर रहे हैं? नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छे इंसान है और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी है। और हम लोग इससे पहले एससी घाट बनारस में शूट कर रहे थे, जो अभी अर्जुन पंडित के टाइटल चेंज हो गया है, तो अच्छा लगेगा काम करके। मोनालिसा के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, नेशनल मीडिया बहुत बात कर रही है उनके बारे में, तो एज एन एक्ट्रेस आपका क्या व्यू है? उनकी रिलेशनशिप के बारे में बातचीत हो रही है, क्या कहना चाहिए? और बहुत बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट हैं उनके साथ भी उन्होंने फ्लर्टिंग किया है, आपका क्या रिएक्शन है? मोना ठीक है, मोना इंडस्ट्री की है और मोना गई है तो अच्छा है। भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई एक्ट्रेस सबसे पहले आगे बढ़ी है, इसको नेगेटिव ना लेके हम लोग पॉजिटिव लेना चाहिए। और आई थिंक ये जो भी है वो बिग बॉस का कुछ स्क्रिप्टिंग या कुछ जो भी चलता होगा उसके अकॉर्डिंग वो सब हो रहा होगा। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। नहीं, मोना मेरे को नहीं लगता कि होगा। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर योद्धा? टाइटल बहुत अच्छा है, अर्जुन योद्धा अर्जुन पंडित। इस फिल्म को मेरी सारी शुभकामनाएं। इस फिल्म की सक्सेस के लिए मुन्ना भाई बहुत अच्छे डायरेक्टर है, नेहा श्री है, पवन सिंह जी जो आज के सुपरस्टार है। इस फिल्म के लिए जितनी प्यार की ज़रूरत है वो सारे फिल्म वाले लोगों की तरफ से आ ही रहा है, और मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट एंड गुड विशेस टू मुन्ना भाई, मनोज सिंह इस फिल्म के प्रोड्यूसर। और मैं चाहूँगा ये फिल्म बहुत अच्छे से बने और बहुत सक्सेस पाए, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। और इस फिल्म के अंदर मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, एज यूजुअल इस फिल्म की स्टाइलिंग कर रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और थोड़े डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स हैं। तो जहाँ पे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स होते हैं तो लोग मुझे बुला लेते हैं, और आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, और इसके साथ एसोसिएट करने से मुझे बहुत खुशी है। और ऑल द बेस्ट फॉर अर्जुन पंडित। आज छठ है तो क्या कहना चाहिए? छठ के लिए मैं सारे लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और
उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन सब परिवारों के, सब घर के लोगों का छठ अच्छे से गुजरे और सारे बिहार यूपी में हर जगह पे जहाँ पे भी छठ मनाया जाता है उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया। अरे नवरात्रि के टाइम में ले लिया था, रेंट में वापस नहीं दिया, एक्स्ट्रा पैसा भर दिया तो हो गया। हमका सीसीटीवी में है क्यों? यार इतनी तो औकात के रखो कि मैं झुमके खरीद सकूं क्या? आइटम सॉन्ग कर दियो। अरे चलिए यार, योद्धा के लिए क्या सीधे कहना से- चाहेंगे? किसके लिए क्या कहना चाहोगे? योद्धा। अच्छा योद्धा बोलोगे तो मैं डर गई, नाम कुछ अलग है फिल्म का। क्या है? वही है अर्जुन पंडित ना, आपने योद्धा बोल दिया। पहले योद्धा था, अर्जुन पंडित। अभी अर्जुन पंडित। मतलब आगे और भी नामकरण होने बाकी है। अभी जैसे आपने कान की बाली चुराई तो आपने उसके लिए डेफिनेशन दिया। हाँ, अच्छा योद्धा के बारे में पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी, हाय दिस इज ग्लोरी मोहंता। और सच कहूँ तो मुझे इस मूवी के बारे में उतना नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं एक आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। और क्या बताऊँ? किस तरह का आइटम सॉन्ग? अब ये किस तरीका क्या है ये तो मुझे जगदीश शर्मा सर ही समझा सकते हैं, क्योंकि इस मूवी में 2 आइटम सॉन्ग है। 2 आइटम सॉन्ग है तो वही मुझे बताएंगे कि कौन सा, एक क्लाइमैक्स के ऊपर है, एक नौटंकी के ऊपर है। तो लेट्स सी कि वो जो देते हैं मैं वही परफॉर्म करूंगी। कुछ झटके वटके दिखेंगे हमें? अब झटके तो हमेशा ही दिखते हैं तो कुछ नई बात नहीं है, मेरे गानों में झटके ही दिखेंगे, और क्या दिखेंगे, और कुछ है नहीं। योद्धा के आइटम सॉन्ग के लिए कुछ डांस की तैयारी अभी से स्टार्ट की गई है, कुछ खास तैयारी? नहीं, मैं तैयारी नहीं करती हूँ। प्रोफेशनल डांसर होने का ये फायदा है कि मैं ऑन सेट जाके ऑन द स्पॉट जो भी सिखाया जाता है वो कर लेती हूँ। तो अभी तक मुझे गाना भी नहीं पता है, जब गाना पता चलेगा तो अपने आप झटके मटके जो भी निकलना रहेगा उबर उबर के निकल जाएगा, देखा जाएगा। और कुछ? थैंक यू। थैंक यू, छोड़ दी। मैं अपने सभी दर्शकों को आज छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और वो ऑल द वेरी बेस्ट विशेस। और मैं कुछ जानती नहीं हूँ इस त्योहार के बारे में क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जितना भी सुना है छठ माता आप सबको सुख शांति दे और समृद्धि दे। बस, थैंक यू। मनोकामना पूरी हो। कामना को पूरा करो जगु बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तोरी पार्वती पिता माँ। बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश। संत प्रदक्षिणा पदे पदे ओम मंत्रीणम क्रियाहीनम भक्तिहीनम स्वरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। आरती कर दो, ये ठंड करो। ओम आरती त्याम जले शीतली करने को आरती ले लो बेटा, आरती लो भाई। को बंधन माथे पे चंदन मूस सवारी, आदि अनंत में हो भगवंत बड़े गुण। ना भाई, प्रोड्यूसर को तुम लोग क्यों नहीं ले यार, ये क्या बात है? ऐसा बैठोगी तो पंडित जी बीच बीच में जस्ट होल्ड, उसको मुहूर्त दिखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, वो बाद में अपने आप समझ जाएगा। एक यहाँ पे एक्सक्यूज मी, रुक जाओ सब, इधर यहाँ पर देखिए, इधर इधर लो। अरे प्रदीप भैया क्या है? प्रदीप भैया के बिना चलेगा नहीं। आयो आ जाओ ग्लोरी, ग्लोरी गोरी गोरी। यार फोटो बराबर नहीं आ रहे, आओ उधर प्रोड्यूसर के पास आ जाओ, थोड़ा बैठ जाओ ना। बैठ जाइए, हाँ बैठ जाइए। ग्लोरी बैठ जाओ, हाँ बैठ जाइए। और कौन है? आइए, आप ग्लोरी को पकड़ लो। किसका? चालू है रे बाबू, आज मुहूर्त है। ले चल बढ़ा दिया, लाइट बढ़ा दिया आगे ना सब। बाबा जी और कौन है? कहाँ से फुल गिरा रहा है? अरे बाबा ये लोग सब आ गए। अरे मट्टू जी कैसे जा करेगा, कैसे होगा? एक मिनट इधर इधर लोग ये सब क्लिप दे दीजिए सर एक बार। आगे लाओ नीचे दो, बस हो गया, तुम लोग बोल पकड़ लिया। अभी हम सब क्लिप करिए 1 2 3।
ओके फूल कहाँ से रहा है भाई? संजय उड़ा रहे हैं इसके बारे में कैरेक्टर है अरे हम क्या कैरेक्टर? जंगल कहाँ से आ गया? नाम थोड़ा पीछे आओ। अरे साइलेंस भैया, तुम 2 मिनट शांत हो जाएंगे। इसमें मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और बहुत अच्छा दमदार कैरेक्टर है मेरा। मनोज जी दिल्ली के ही हैं और मैं भी दिल्ली से ही हूँ। एक दिल्ली वाली टीम मिली है और जगदीश जी के साथ मेरा ड्रीम रहा है काम करने का, और इस बार मौका मिला है तो मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी। सर, किस तरह का किरदार है, फिल्म का क्या स्टोरी है, कुछ बताइए। इन शॉर्ट, इस फिल्म का जो हीरो है पवन सिंह गांव में रहता है, पढ़ाई करता है। उसका भाई उसको बहुत प्यार करता है और उसको बड़ा आदमी बनाना चाहता है, तो वो उसको पढ़ाने के लिए शहर भेजना चाहता है और वो जाना नहीं चाहता। बहुत मेहनत के बाद में जब वो शहर पहुंचता है तो शहर में बड़े बड़े डॉन और बड़े बड़े लोगों के बीच में फंस जाता है और उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। वो एक सीधा साधा देहाती एक बहुत बड़ा डॉन बन जाता है, और किस तरह वो सबका मुकाबला करते हुए सच्चाई से लड़ते हुए वापस लौट के अपना गाँव में वापस आ जाता है। ये एक आइडिया है। सुपरस्टार पवन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे उनको? पवन जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। मैं पवन जी के साथ में 6-7 फिल्में कर चुका हूँ, ये मेरी 7वीं पिक्चर है शायद, और हर पिक्चर में उनको जो अलग अलग कैरेक्टर मैंने दिया हूँ और उन्होंने बहुत खूबी से निभाया है, और इस कैरेक्टर में तो मुझे लगता है कि वो माइंड ब्लोइंग रोल कर लेंगे अपने। नेहा जी की बात की जाए, राजस्थानी स्टार है। नेहा जी से मैंने नेहा जी की 2-3 गाने देखे थे, मुझे बहुत पसंद आई थी नेहा जी, और मैं बहुत आगे सोच रहा था कि किसी दिन काम करूं, तो मुझे मौका मिला है। अभी देखिए नेहा जी कितना अच्छा काम करती हैं और मैं कितना अच्छा काम करा सकता हूं, ये डिपेंड करता है। एंड आई एम वेरी लकी टू वर्क विथ नेहा जी। तो हैज द डायरेक्टर सेड, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं, अब मेरे लिए तो खैर बहुत अच्छी बात है कि जगदीश जी का साथ मिला, बादशाह भाई का साथ मिला, छोटे बाबा पवन जी, नेहा जी का साथ मिला। तो मैं अब यंग रहा नहीं ना, मेरे साथ इतने एक्सपीरियंसेस जुड़ गए हैं कि मैं तो और भी बड़ा हो गया हूँ। तो ये मेरे यस तो प्रोड्यूसर बनना मतलब क्या, हर कोई एक्टर बनना चाहता है, लेकिन प्रोड्यूसर को आपने मतलब एज अ कैसा मतलब? नहीं, प्रोड्यूसर बनना एक्चुअली मेरा मैनेजमेंट में पहले से ही बहुत दिमाग चलता था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इस फील्ड में बेटर कर पाऊंगा। एज ए एक्टर मुझे नहीं लगता कि मैं उतना अच्छा परफॉर्मर हूँ, तो अब वो चीज़ मैं कैसे कर सकता हूँ जो चीज़ मैं कर नहीं सकता हूँ। तो कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग अगर उनके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैंने कुछ हिंदी फिल्मों में असिस्ट किया हुआ है, एज ए लाइन प्रोड्यूसर काम किया हुआ है, तो उसका एक्सपीरियंस मुझे मतलब अभी इस फिल्म में काम आया। तो क्या कहना चाहेंगे कि पहली फिल्म है तो आपको भी कहीं न कहीं थोड़ा सा डर भी होगा कि क्या होगा, कैसे होगा, और कितना एक्साइटेड है? वो देखिए, डर तो है, लेकिन वो डर एक एक्साइटेड के रूप में ज़्यादा है कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, लेकिन एक है कि बाकी लोगों का साथ है, इस वजह से मैं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हूँ। ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे पहली फिल्म? ऑडियंस से तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को मुझे साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जिससे कि मैं आगे भी बढ़ूं और आप लोगों के लिए कुछ और भी बेहतर चीज़ें मैं कर पाऊं, समाज के लिए और आम लोगों के लिए भी। पवन सिंह इज वेरी सीनियर एक्टर है, तो आपने क्या उनसे बातचीत की है कि कुछ किस तरह का किरदार है उनका, तो उनको बातचीत किया आपने उनके बारे में? देखिए, पवन जी नो डाउट आज के डेट में बहुत बड़े एक्टर हैं, और उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में सर ने तो एटलीस्ट आपको ब्रीफली बता ही दिया है, तो मेरे लिए बताने लायक कुछ है नहीं, बट ही इज़ वेरी गुड पर्सन। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। सर है कैसर इदरीसी, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैंने सर के साथ मैंने ज्वाला में काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। वो रोल बहुत टफ था, मैंने अच्छा काम किया और मूवी पूरी बहुत अच्छी है, आज रिलीज़ हुई है। आज ये फिल्म को थोड़ा क्या कहना चाहिए, क्या शुभकामना देना चाहिए? सर, सबसे पहले सर को बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, सर ने ये फिल्म बना रहे हैं, अच्छी बात है, क्या बोले। थैंक यू। यार इसका वो जो है ना यार, फिल्म का मुहूर्त हो रहा है और म्यूजिक से हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में और म्यूजिक के बारे में। अच्छा लगता है कि म्यूजिक से शुरुआत अगर हो फिल्म की। हम लोग गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक रोमांटिक सॉन्ग है जो कि खुशबू और पवन जी के आवाज़ में होगा,
और ये बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए कि फिल्म का नाम अर्जुन पंडित है और पवन जी इसमें नायक हैं। अच्छा लगता है। तो म्यूजिक की बात करें कितने गाने होंगे? टोटल 9 गाने हैं और 2 गाने रोमांटिक हैं इसमें। बाकी अपना जो पवन जी का एक खास फ्लेवर है उसी हिसाब से बनाए गए हैं। कुछ सिचुएशन के भी गाने हैं, 2 गाने। अब जैसे कि यूट्यूब पे पवन जी का गाना जो है करोड़ों से ऊपर लोग देख चुके हैं, छलका तो क्या करेंगे उस फ्लेवर का आगे भी कोई लाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश किया जाता है। देखिए वो फ्लेवर तो एक बार बनता है, कभी उसको कॉपी करेंगे तो फिर वो कुछ और हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेलोडी हो, फोक हो, उससे रिलेटेड हो, कुछ नयापन हो, क्योंकि वो गाना छलकता जो है वो बिल्कुल नया था, नई चीज़ें थी, इसलिए लोगों ने उसको पसंद किया है। तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कुछ नया करते रहे और तो कुछ बात बने। उम्मीद है कि इस फिल्म से पवन जी का भी कोई न कोई एक गाना बिल्कुल वायरल होने वाला है। हाँ, कुछ गाने हम लोग ने इसमें सिलेक्टेड कुछ किए हैं जो कि चर्चा हो सकता है कि उस पर खास पब्लिक की नज़र जाए और इसको ध्यान में रख के हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। हमारे दोस्त को जगदीश शर्मा जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। मुन्ना भैया को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म का जो मुहूर्त हो रहा है? क्या देना मतलब? मैं बोला तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मुबारकबाद दे दी ना, और क्या चाहिए? इससे बढ़कर क्या दे दी ना, मुबारकबाद से बढ़कर और क्या होती है? इनकी आज ज्वाला फिल्म रिलीज हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये खुद ज्वाला के डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे मुंबई के, तो ये तो चाहेंगे कि पिक्चर अच्छी जाए, हिट हो जाए। हम मुन्ना भैया के लिए दो लड्डू आज उनको मिला है। आज एक तो फिल्म उनकी रिलीज हुई है खेसारी लाल की फिल्म ज्वाला बिहार में और बहुत अच्छी चल रही है। दूसरी आज योद्धा अर्जुन पंडित का मुहूर्त हुआ है जिसमें हीरो पवन सिंह है और जगदीश शर्मा जी इसके डायरेक्टर हैं और इसकी हीरोइन है नेहा श्री। सबको बहुत बधाई हो। आज ज़्यादा खुशी के इसलिए है कि आज छठ का बहुत बड़ा महापर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है धूमधाम से और चारों तरफ छठ का माहौल है, साफ सुथरा एकदम शहर हो गया है। प्रसाद कब मिलेगा? और यहाँ प्रसाद खाने वालों के लाइन लगे, वहाँ पर लाइन में लग जाइए, प्रसाद मिलते रहेगा। आपने किए तो आपने प्रसाद बांटा नहीं लोगों के बीच में? अभी प्रसाद कल लोग खा चुके हैं शाम में। आज शाम को घाट पे सब कोई जाएगा, सूर्य भगवान डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया जाएगा और परसों सुबह में उगते हुए सूर्य को लोग प्रणाम करेंगे। उसके बाद छठ का पूरा मेन जो त्यौहार है खत्म हो जाएगा, फिर से अपने अपने काम में लौट जाएंगे। और दर्शन करने जाते हैं इस मौके पर? मैं चूंकि बिहार और यूपी से बिलोंग करता हूं तो मैं नहीं जाऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। और सबको ये पर्व खुशी का पर्व है, जितना ज़्यादा लोग इसको फैलाएंगे उतना ज़्यादा उनको फल मिलता है। ज़बरदस्ती का पर्व नहीं है, जो जितना ज़्यादा श्रद्धा करेगा उतना ज़्यादा उनको फल मिलेगा। तो आप मीडिया कर्मियों से भी आग्रह है कि आप लोग भी जाके 2 मिनट प्रार्थना कर लीजिए। आज बहुत कैमरा चला लीजिए। छठ भैया का आशीर्वाद ले। जय हो छठी मैया। अच्छा आज मेरी फिल्म का मुहूर्त है, छठ है इसलिए। अच्छा बोला मैं हूँ। आज बहुत अच्छी फिल्म का मुहूर्त हुआ है योद्धा अर्जुन पंडित का जी। किस तरह का किरदार होगा आपका? इसमें मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ और प्रेस रिपोर्टर बन के सबकी खोज खबर करने वाली हूँ। पोस्टर देख के लग रहा है आप एकदम हॉट हीरोइन लग रही हो। हाँ बिल्कुल, और हीरोइन है फिल्म की तो हीरोइन तो लगना भी चाहिए और अच्छा प्रेजेंट किया है। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ पोस्टर, बहुत अच्छा मुझे पोस्टर लगा है। जी मेरी है। पवन सिंह के साथ फिर जा रही है फिर सेट पे जी। क्या कहेंगे? पवन जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आई एम फीलिंग वेरी लकी कि मैं जगदीश शर्मा जी की फिल्म कर रही हूँ जिसमें मेरे को आर्टिस्ट पवन जी है और अच्छा है फिल्म कर रहे हैं। अच्छी फिल्म है, अच्छे लोग हैं, सब अच्छे लेवल के लोग हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इसकी स्टोरी में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है मेरी और जो और कैरेक्टर्स है मेरे आज तक जो मैंने की है उससे कुछ डिफरेंट है करने के लिए। और कौन सी फिल्म आपकी रिलीज पे है? अभी त्रिदेव मेरी चल ही रही है और दिल लागल पाकिस्तान में मैं 12 तारीख से शूटिंग पे जा रही हूँ। एक फिल्म और रिलीज होने वाली, दिलवाले आपकी रिलीज होने वाली क्या? दिलवाले मेरी जैन में रिलीज होगी जो चिंटू जी के साथ है।
और आज छठ पूजा का त्यौहार है, सारे लोग पूरा हिंदुस्तान छठ मैया का व्रत कर रहा है, उनकी पूजा कर रहे हैं, क्या कहना जी चाहिए? मेरे को वैसे मैं पंजाब से हूँ, लेकिन छठ के बारे में ज़्यादा नॉलेज तो नहीं, लेकिन मेरी छठ बन गई है क्योंकि आज के दिन मेरी फिल्म का मुहूर्त है और ये सब ऑडियंस की वजह से ही है, आप सबके प्यार की वजह से ही है। जगदीश शर्मा मुन्ना भैया के नाम से जाने जाते हैं, उनकी फिल्म का जो मुहूर्त है, उनके साथ आप पहली बार काम करने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा ड्रीम रहा है हमेशा से कि मैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ूं और एक बड़े डायरेक्टर्स के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो इट्स माय प्लेजर कि जगदीश जी ने मुझे चुना इस फिल्म के लिए। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहूँगी कि मेरी फिल्म को आपने जैसे प्यार दिया है हमेशा देते रहिएगा और इस तरह से मुझे अपनाते रहिएगा। थैंक यू। की सफलता को लेके क्या कहेंगे? बिहार, झारखंड के बाद पंजाब, मुंबई भी अच्छी चली है फिल्म और मैं गई भी थी नवरंग में देखने के लिए, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अच्छा लगता है एक आर्टिस्ट के लिए कि उसके काम की रिस्पेक्ट होती है। सबके मुझे मैसेजेस आए, बहुत अच्छा काम लगा है। कल्लू जी और मेरी जोड़ी सबने पसंद की है। सजना मंगिया के बाद अरविंद चौबे जी ने इसको दोबारा रिपीट किया, तो अच्छा लगता है आर्टिस्ट को। थैंक यू। प्रणाम, मैं अभिषेक गिरी। आज ये अर्जुन पंडित फिल्म के मुहूर्त पे आया हूँ। पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। हमारे इंडस्ट्री के बहुत सीनियर निर्देशक हैं जगदीश शर्मा जी, वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, और मनोज सिंह जो प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ मैंने ऑलरेडी जिला छपरा फिल्म किया था, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ये भी मूवी अच्छी बनेगी, पूर्ण विश्वास है। और आप लोगों को छठ पूजा की भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आप सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, कुछ शॉर्ट मूवी आते हैं जिसको एक संदेश होता है, समाज को मैसेज होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शॉर्ट फिल्म में क्या है कि मैं भोजपुरी से हूँ और उसके बाद हिंदी शॉर्ट फिल्म में करता रहता हूँ क्रिएटिव लेवल पे कि जो मैसेज दे पाऊँ। तो ये पैराग्राफ है कि मतलब कि आगे बढ़ने का, जैसे कि अनुराग कश्यप, ये लोग सारे लोग शॉर्ट फिल्म बनाया करते थे और अच्छे अच्छे शॉर्ट फिल्म बनाते थे, तो वही प्रक्रिया है जो मैं करता रहता हूँ हमेशा। एक अभिनेता को करते रहना चाहिए, यही मेरा शॉर्ट फिल्म में से जैसे कि जो बॉलीवुड है लगातार डिजिटल जाता जा रहा है, शॉर्ट फिल्म लगातार बनती जा रही है, जिससे जो छोटे एक्टर्स होते हैं तो उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इस पर आपका क्या रिएक्शन? जी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है छोटे एक्टर को भी और बड़े एक्टर को भी। अभी हाल ही में 2 हफ्ते पहले मनोज वाजपेयी जी की फिल्म आउच रिलीज हुई, जो नीरज पांडे ने डायरेक्ट की थी। तो एक कह सकते हैं कि 12 मिनट की उनकी शॉर्ट फिल्म थी, नीरज पांडे द्वारा निर्देशित। तो एक कह सकते हैं कि हर किसी के लिए एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपको बढ़ने के लिए कोई भी फिल्म करे, प्रमोट करने के लिए आपको शॉर्ट फिल्म या कोई भी एंडोर्समेंट और ये सब जरूरी होता है। क्रिटिक ने भी बहुत, फिल्म क्रिटिक्स लोगों ने बहुत सराहा उस फिल्म को भी, तो एक नया प्लेटफॉर्म खड़ा होते जा रहा है कि जैसे कि बड़े बड़े फिल्मों के लिए हज़ारों पैसे लगते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए छोटे से बजट में भी एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल, एक कम पैसे में अच्छा मैसेज दे सकते हैं। लेकिन आउच की तारीफ नहीं हुई, बिकॉज कि मनोज भैया मेरे बहुत ही करीबी हैं। मनोज वाजपेयी जी मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कहना पड़ेगा क्योंकि वो फिल्म बहुत ही वाहियात लगी बेसिकली, इसलिए कि नीरज पांडे ने वो फिल्म डायरेक्ट की है और आउच वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये फिल्म किया। लेकिन उसमें मैंने नीचे कमेंट भी लिखा कि मैं अभिषेक गिरी भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए सिनेमा में कि आप हिंदी सिनेमा कर रहे हो और फिर उसमें कमियां हैं। हम भोजपुरी सिनेमा करते हैं, इतनी सारी कमी होती है। मैंने 5 सिनेमा किया, कमी रहती है, तो मैं सीधे बोलता हूँ, कोई भी निर्देशक हो, कोई भी कुछ हो, मैं बोलता हूँ। इसीलिए तो आपको क्या कमी दिखी? स्माइल प्लीज, सेंटर में। सर, आज आप फिल्म का मुहूर्त, मैं देखो कहाँ, तो क्या कहना है? मैं बहुत खुश हूँ। इस पिक्चर का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है और स्टार कास्ट भी बहुत अच्छे हैं। इस पिक्चर के अंदर पवन सिंह जी हैं, नेहा श्री हैं, अवधेश मिश्रा है, अयाज खान है, आशुतोष खरे हैं और उमेश जी हैं। 5-6 विलन है इस फिल्म में, एक हीरो है और बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और इससे मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। आइटम सॉन्ग 2 नहीं, आइटम हमारे इसमें एक ही है। एक नौटंकी सॉन्ग है जो आइटम नहीं है, जो गांव के सब लोग मिलके एक नौटंकी के साथ में नाचते गाते हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो किसको आपने लिया? हमारी एक
क्या नाम है, परमानेंट डांसर है ग्लोरी जी, जो उन्होंने मेरी पिछली 2-3 पिक्चरों में काम किया है। और मुझे लगता है कि काफ़ी उनकी ऑडियंस है जो उन्हें ही देखने आती है। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा सर काम? बहुत अच्छा, 3 पिक्चर में लिया तो चौथी में ले रहा हूँ, तो आपको सोचना चाहिए ना कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो क्या आप उन्हें लीड रोल में लेंगे? शायद हो सकता है। और आज आपकी फिल्म में रिलीज हुई है, तो क्या कहना चाहिए? ज्वाला रिलीज हुई है, बहुत प्यारी फिल्म बनी है। और इमोशन, एक्शन, गाने उसके बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छा उसके हाईलाइट है केसारी की एक्टिंग, जो मेरे हिसाब से कि इतनी अच्छी एक्टिंग, मतलब उसका लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस है। जो क्रिटिक लोगों को ने बहुत सराहा है इस फिल्म को, इस तरह की जो जानकारी आ रही है हमें भी, जो जर्नलिस्ट लोग, तो क्या कहना चाहिए? फिल्म की सराहनीय हो रही है और कहानी बहुत अच्छी बस बहुत अच्छा लगता है मुझे लोगों को फिल्म क्या थिएटर में जाए, देखे और उनको अच्छा लगे। बस यही तो हमारी मेहनत और हमारा उद्देश्य होता है कि हम लोगों के खरे उतरें। थैंक यू। अर्जुन पंडित के मुहूर्त पे आए, क्या शुभकामनाएं? मैं अर्जुन पंडित की पूरी टीम को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूं। और मैं ये भगवान से कामना करता हूं, दुआ करता हूं कि ये फिल्म सक्सेस हो। और जगदीश भाई इसके डायरेक्टर हैं, मनोज जी जो है इसके प्रोड्यूसर हैं। और मैं इन दोनों को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ कि ये फिल्म आगे चल के सक्सेस हो, अच्छी बने। और मुन्ना भाई चूँकि अच्छे काम करते हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं और इसकी टीम बहुत अच्छी है। पवन इसमें हीरो है, पवन भी अच्छा काम करते हैं। तो मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ इनको। बात करें मुन्ना भैया की फिल्म आज ज्वाला रिलीज हुई है, छठ पूजा के त्यौहार पे क्या कहना चाहिए, क्या विशेष देना चाहिए? सर मैंने ऑलरेडी बधाई दे दिया है छठ पूजा की फिल्म के लिए, मुन्ना भाई की ज्वाला जो रिलीज़ हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी जाएगी और ये सफलता प्राप्त करे, यही मेरी भगवान से कामनाएं है, दुआ है, छठ माई से प्रार्थना है कि ये फिल्म बहुत अच्छी चले। अब आपकी वजह से खेसारी जी ज्वाला में हीरो हैं, तो आपकी फिल्म होगी प्यार की जीत रिलीज हुई, अच्छा रिस्पांस मिला, उसमें खेसारी जी हीरो थे, क्या कहना चाहेंगे? अगला धमाका क्या होगा? अगला धमाका के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है स्टोरी पे काफ़ी काम करते हैं। चूँकि मैं काफ़ी लोगों से स्टोरी सुन रहा हूँ, कुछ सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट भी किए हैं। बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा कि कौन सी फिल्म आ रही है या कौन सा धमाका होने वाला है। फिलहाल मेरी एक बंगाली फिल्म रिलीज़ पे है, थोड़ी उसकी तैयारी में है। और इस फिल्म के हीरो पवन जी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? पवन तो मेरा डार्लिंग है, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी और अच्छा एक्टर है, अच्छा काम करता है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि वो इसी तरह सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करते रहें और अच्छा काम करें। सर के लिए आप? सर जी बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे और बड़े अच्छे इंसान हैं, हमेशा आगे हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? राहुल कपूर जी बधाई देने आए हैं आज फिल्म को। मुझे बहुत खुशी हुई, ये सीधा सिंगापुर से डायरेक्ट यहाँ पर आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना लगाव है हम दोनों में। जी। तो इनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आए मेरे मुहूर्त पे। दर्शकों क्या कहेंगे ज्वाला फिल्म रिलीज उसके लिए और जो फिल्म को मुहूर्त हुआ उसको लेकर? दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे ज्वाला रिलीज? किससे? दर्शकों से यही कहूँगा कि थिएटर में जाइए और फिल्म देखिए। ज्वाला एक पारिवारिक फिल्म है, अच्छी साफ सुथरी फिल्म है, एक्शन, इमोशन, गाने इसके बहुत अच्छे हैं। तो जो मज़ा थिएटर में आएगा वो घर बैठे देखने में नहीं आएगा। अयोध्या अर्जुन पंडित के लिए क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? अर्जुन पंडित तो अभी सेट पर ही नहीं गई है, एक बार जब तैयार हो जाए तब मैं दर्शकों से कहूँगा, तब तक इंतजार करें। थैंक यू।